जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से ओपन स्टडी परिवार में आप सभी का। जैसा कि आपको पता है सीपीओ प्री की मैं आंसर की सॉल्व करा रहा हूं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में पूछे गए इंग्लिश के सेक्शनली मैं एक एक करके डिस्कस करा रहा हूं। आज की क्लास में हम सारे के सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और याद रखना, जो कुछ भी मैंने पिछले एक महीने में या 1 से 1.5 महीने में जो क्लासेस मैंने आपको दी हैं, उन सभी फ्री क्लासेस और जो मास्टर क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं, अलग अलग सीरीज बनी हुई हैं, लंबी लंबी 6-6, 7-7 घंटे क्लास हैं। अगर कोई उन मास्टर क्लासेस को देख जाता है, आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है इस बात की। ठीक है, तो फ्री क्लासेस सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए। आप मास्टर क्लासेस को देख के एग्जाम देने जाइए, कोई सा भी एग्जाम देने जाइए, एसएससी का कोई भी एग्जाम, आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ मेंस की, तो आप लोगों के लिए सफलता बैच चालू हो गया है। डिस्काउंटेड प्राइस पे 399 रुपीज में आपको कोर्स मिल जाएगा ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे। साथ के साथ सीजीएल प्री वाले भी यही बैच ज्वाइन करेंगे, सफलता बैच, सीजीएल प्री या सीएचएसएल सीपीओ मेंस दोनों के लिए। एमटीएस का अलग से बैच बना रखा है। और अगर आप लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं मेंस के लिए, सीपीओ मेंस के लिए, तो हमने टारगेट बैच लॉन्च किया है। 170 से 190 तक की गारंटी है। ठीक है, 200 में से मार्क्स दिलाने की। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके पास हैं, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बुक्स चाहिए, Amazon फ्लिपकार्ट पे हमारी प्रैक्टिस बुक है, इंग्लिश ब्रह्मास्त्र A to Z प्रैक्टिस बुक और इंग्लिश ग्रामर हैंड रिटन नोट्स। और इस नोट्स की मैंने 20 घंटे में पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी करा रखा है ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भैया 27 जुलाई 2024 में पूछा गया। देखो भाई, These glass windows are so old and one cannot even see through them. अगर कोई ऐसी चीज है जिसके थ्रू या जिसके आर पार देखा ही नहीं जा सकता, इसका मतलब होता है वन, यानी कि कोई भी व्यक्ति, समवन, वन मतलब समवन, कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकता उसके आर पार, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसके आर पार आप नहीं देख सकते, यानी कि वो चीज क्या होती है, ओपेक होती है। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, जिसमें से आर पार नहीं देख सकते आप। ठीक है, ब्लैक तो कलर होता है, ब्लैक डर्टी गंदा होता है। ट्रांसपेरेंट इसका उल्टा हो जाता है, एंटोनिम, जिसमें से आप आर पार देख सकते हैं, साफ सुथरा, क्लियर, ये होता है पारदर्शी, ये होता है अपारदर्शी। ठीक है ना। एक होता है अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस, एक ऐसा व्यक्ति जो हॉर्स राइडिंग करता है, वो भी प्रोफेशनली, मौज मस्ती के लिए नहीं, प्रोफेशनली, उसका काम ही है हॉर्स राइडिंग करना, जीतना। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको ऑब्वियसली जॉकी कहते हैं। जॉकी एक कंपनी ब्रांड का भी नाम है जो अंडरगार्मेंट्स में डील करती है, और ये उसी के बेस पे, उसी के नाम पे इन्होंने अपनी ब्रांड का नाम रख दिया, जॉकी। बैट्समैन कौन होते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, है ना। एक होता है स्टंटमैन, जो स्टंट मारते हैं, एक्शन करते हैं। और एक होता है साउथ पाव, ये होता है खब्बा, एक ये भी पर्टिकुलर ऐसी टाइप ऑफ मैन होता है, स्टंटमैन, बैट्समैन और साउथ पाव। लेकिन जॉकी होता है जो हमारा हॉर्स राइडिंग करता है। ठीक है ना। A woman having more than one husband at the same time, अगर कोई औरत है जिसके एक से ज्यादा हस्बैंड है, 2, 3, 4 जितने भी, उसको बहु विवाह प्रथा कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, मोनोगैमी, पॉलीमैथी या पॉलेंड्री या फिर एंडोगैमी। देखो, पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा, ठीक है, तो पॉलेंड्री एक तो होता है बहु विवाह प्रथा, एक तो प्रथा होती है, उसको पॉलीगैमी कहते हैं। मोनोगैमी मतलब एक ऐसी प्रथा जिसमें एक शादी कर सकते हैं, एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं, उसको पॉलीगैमी कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जो पॉलेंड्री है, एक औरत है जिसके एक से ज्यादा हस्बैंड है, उसको पॉलेंड्री कहते हैं। ठीक है ना। पॉलेंड्री मतलब बहुपतित्व, यानी कि एक से ज्यादा पति जिसके हो सकते हैं। ठीक है। एक होता है पॉलीमैथी, ये होता है बहुरूपिया, मतलब उसके कई रूप, बहुरूपिया नहीं बहुरूपिया, उसके कई रूप होते हैं। ठीक है। एक मोनोगैमी, एक ही बार विवाह करने की जो प्रथा होती है। पॉलीगैमी एक से ज्यादा विवाह करने की प्रथा होती है, पॉलीगैमी। पॉली का मतलब ही एक से ज्यादा होता है और मोनो का मतलब एक होता है, सिंपल सी बात। ठीक है ना। एक होता है एंडोगैमी, एंडोगैमी का मतलब होता है सगोत्र विवाह, मतलब एक जैसे गोत्र में ही विवाह होना। Attempting to impress by affecting greater importance or merit than it usually possessed, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जवाब दो फटाफट से सभी लोग। कौन बताएगा भाई, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ कि ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो, अटेम्प्टिंग टू इंप्रेस बाय अफेक्टिंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस और मेरिट देन इज, देखो, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जैसा है उससे ज्यादा बढ़ के कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कोई गरीब आदमी है और वो अमीर आदमी बनने की कोशिश कर रहा है, या
कोई अपनी चीजों को छिपा के असली चीजों को कुछ और दिखाना चाह रहा है, तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं बहरूपिया, यानी कि वह व्यक्ति जो अपने आप को रियल नहीं दिखाता। ढोंगी कह सकते हैं, प्रिटेंड, प्रिटेंशियस हो जाएगा, ढोंगी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ढोंगी या कपटी, जो अपने आप को हाँ छुपा लेता है। आप इसको ढोंगी भी कह सकते हैं, प्रिटेंशियस, ठीक है। या फिर आप इसको एक और कह सकते हैं बहरूपिया, जो होता है ना, जो अपने आप को छुपा लेता है। एयरी होता है, जो हवादार होता है। ग्लोरियस होता है यशस्वी, और इम्पेरियस होता है शाही। एक होता है स्टोरी इंटेंडेड टू टीच मोरल लेसन, एक ऐसी स्टोरी जिससे हमें कोई नैतिक शिक्षा मिलती है, हम उसको क्या कहते हैं? पैराबल, पैरोल, या पैरासाइट, या परबोइल। क्या कहेंगे उसको भैया? क्या कहेंगे उसको? पैरेबल। पैरेबल का मतलब ही यही होता है, एक ऐसी कहानी जिससे हमें कोई नैतिक शिक्षा मिले, उसको कहते हैं पैरेबल। एक होता है पैरोल, मतलब प्रतिज्ञा, या फिर एक पैरोल का मतलब प्रतिज्ञा होती है, जब हम कोई शपथ लेते हैं उसको हम पैरोल कहते हैं। पैरासाइट होता है वह जीव जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होता है, परजीवी जिसको कहा जाता है। परबोइल का मतलब होता है जलाना किसी को, ठीक है। परबोइल का मतलब होता है जी जलाना। फीलिंग ऑफ बीइंग इन अ प्लेस बिफोर हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड द प्रेजेंट सिचुएशन। स्पिरिचुअलिटी, डिल्यूजन, या डेजाबू, डेजाबू है ना, और इल्यूजन। देखो, फीलिंग ऑफ बीइंग इन अ प्लेस यानी कि एक ऐसी फीलिंग जिसमें आप पहले किसी जगह पे हो, बिफोर हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड, यानी कि जैसे कुछ होने वाला, अभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं वहां पे था, तो इसको डिल्यूजन, इल्यूजन या डिजाचू बोलते हैं इसको। वैसे ही आपने मूवी देखी होगी फुकरे, फुकरे 3 में बोलते हैं ना दिजाचू, दिजाचू आया है मुझे, तो उसको दिजाचू नहीं दिजाबू बोलते हैं। दिजाबू, दिजाबू मतलब होता है कि आपको पहले से अनुभव हो जाता है, कुछ अनुमान से लग जाता है कि आगे होने वाला है। अभी आपने उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट आपको हल्का सा फील होता है, अच्छा मुझे अचानक अभी कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं सोने की खान खोद रहा हूँ, ऐसे करके वो फुकरे मूवी में ऐसे करता है, तो उसको दिजावू बोलते हैं। डिल्यूजन तो भ्रम होता है कि सामने आपको कुछ दिखाई दे रहा है लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। डिल्यूजन, इल्यूजन ये दोनों भ्रम होते हैं। ये असली चीज को नकली, मतलब नकली चीज को असली जैसा प्रतीत होता है, वो होता है। दिजावू होता है कि आगे ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। स्पिरिचुअलिटी तो आध्यात्मिक होता है या आध्यात्मिकता होती है, तो ऐसी फीलिंग जो कुछ होने वाला है बट अभी आपने एक्सपीरियंस नहीं किया और ऐसा तुम्हें थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है। एन अनप्लीजेंट मिक्सचर ऑफ लाउड साउंड्स, यार एक ऐसा साउंड जिसमें आपको बहुत सारा शोर सुनाई दे रहा है, एक साथ बहुत सारा शोर सुनाई दे रहा है और कंफ्यूजन क्लियर हो रही है, कि कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत बुरी तरीके से आवाज है, तो हम उस आवाज को कर्कश आवाज कहते हैं। क्या कहते हैं? कैकोफनी कहेंगे इसको। क्या कहेंगे जी? कर्कश आवाज। एक ऐसी आवाज जो बहुत ही बेकार है, अनप्लीजेंट सी है, ठीक है, उसको हम कर्कश आवाज कहते हैं। एन अनप्लीजेंट मिक्सचर ऑफ लाउड साउंड्स, ठीक है। आयरनी तो लोहे से रिलेटेड होता है, विडंबना कह सकते हैं, कंफ्यूजन कह सकते हैं। हार्मनी होता है सद्भावना, जब आप दो लोगों के बीच में सद्भावना होती है, ठीक है। हेजेमनी होता है नेतृत्व, हेजेमनी का मतलब होता है नेतृत्व, लीडरशिप, ठीक है। एन ओपन स्पेस यूजुअली रेक्टेंगुलर एंड एनक्लोज्ड इन अ बिल्डिंग, एक ऐसा स्पेस होता है खुला खुलासा जिसको एनक्लोज कर लिया जाता है बिल्डिंग्स के द्वारा, ठीक है। एन ओपन स्पेस यूजुअली रेक्टेंगुलर एंड एनक्लोज्ड, या तो इस तरह से और वो एनक्लोज्ड है, चारों तरफ से घिरा हुआ है बिल्डिंग से, या एक बिल्डिंग से घिरा हुआ है, तो हम उसको क्वांटन कहेंगे, क्वाड्रेंगल कहेंगे, क्वांटेंशियल कहेंगे, या क्वाड्रम्प्ड कहेंगे। इसको कहते हैं हम क्वाड्रेंगल। क्वाड्रेंगल का मतलब होता है एक ऐसी जगह जो चारों तरफ से घिरी हुई है, ठीक है। चतुष्कोण कह सकते हैं, मतलब जिसके 4 कोण होते हैं। अब उसमें साफ साफ लिखा भी है कि भैया एक रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल तो यही होता है, ये तो स्क्वायर होता है, वैसे रेक्टेंगल ये होता है, मतलब उसकी 4 भुजाएं और 4 कोण हो सकते हैं, और वो बिल्डिंग से या किसी एक एनक्लोज्ड होगा, किसी न किसी दीवार वगैरह से, किसी बिल्डिंग से, किसी चीज से, उसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेंगल। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, चौथाई से, क्वाड का मतलब है 4, एंगल मतलब हो गया 4, तो 4 एंगल वाली जो एनक्लोज्ड एरिया होता है उसको क्वाड्रेंगल कहते हैं, ठीक है। क्वांटन होता है एक, ये वर्ड्स यूज करे जाते हैं आपके साइंस में, क्वांटन, ठीक है, क्वांटन। और क्वांटेंशियल होता है सर्वोत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट, सबसे ऊंचा, सबसे एक्सीलेंट। क्वाड्रप्ड होता है चौपाया जिसके 4 पैर होते हैं, क्वाड्रप्ड एनिमल सुना होगा आपने, ठीक है, हाँ, क्वाड्रप्ड एनिमल, चौपाहा मतलब जिनके 4 पैर होते हैं। द एक्ट और प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम द सिंपल और बेसिक टू द कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस, देखो एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसा एक्शन होता है जहां आप छोटे लेवल से या बहुत बेसिक या इजी लेवल से या बहुत कॉम्प्लेक्स और बड़े और एडवांस लेवल पे पहुंच गए हो, तो उसको वाइदर कहेंगे। वाइदर तो मुरझाना होता है। इवोल्यूशन कहेंगे,
इनोबलमेंट कहेंगे, फ्लोरिशिंग कहेंगे। भाई एक वर्ड होता है फ्लोरिशिंग जिसका मतलब होता है फलना फूलना, जब किसी की जो है ग्रोइंग जो सिचुएशन होती है, ग्रो कराते हैं, वो होता है फ्लोरिशिंग। लेकिन इवोल्यूशन का मतलब होता है कि आप यहां से शुरू किए और धीरे 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 आप यहां पहुंच गए, यानी यहां से यहां पहुंचने की जो प्रोसेस होती है इसको इवोल्यूशन कहा जाता है, विकास कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है ना। ये हाईएस्ट लेवल है आपका, ठीक है ना, ये हाई है और ये बेसिक है। बेसिक से अगर आप हाई लेवल तक पहुंच जाते हैं, जैसे अगर आप इंग्लिश ग्रामर का कोई कोर्स खरीदते हैं मेरा, या इंग्लिश का फाउंडेशन बैच खरीदते हैं, तो वहां पे आप बेसिक लेवल से पूरा हाई लेवल तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है। पूरा कंप्लीट हम यहां से शुरू करके यहां तक लेके जाते हैं। अभी जो बैच नंबर 16 है वो हमारा कंप्लीट हुआ है, लेटेस्ट बैच वही है। वाइदर होता है मुरझाना, मुरझाना होता है वाइदर, ठीक है ना। एक होता है इनोबलमेंट होता है ऊंचा करना, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ठीक है, ऊंचा करना, सबसे ऊपर लेना। फ्लोरिशिंग होता है समृद्धि, ठीक है, यानी कि धीरे धीरे चीजों में बढ़ोतरी होना। वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में बिलीव करता है उसको थीस्ट कहते हैं, यानी कि जो भगवान में भावना रखता है, श्रद्धा रखता है, उसको थीस्ट कहते हैं। जो नहीं रखता उसको एथीस्ट कहते हैं। फैटलिस्ट जो भाग्य में बिलीव करता है। और प्रोटोगोनिस्ट जो होता है, वैसे तो नायक होता है लेकिन प्रोटोगोनिस्ट भी ये होता है भगवान विरोधी होता है, ये भगवान का विरोध करते हैं, ठीक है, नायक कह सकते हो। अ डील ऑफ एग्रीमेंट डन इन अ कंपनी और फर्म, किसी फर्म या कंपनी के बीच में जो डील होती है उसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कि भैया हम लोगों के बीच में एक अनुबंधन हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आज से तुम्हारा जो बिजली का कार्य है वो हम करेंगे, ठीक है ना। कन्फर्मिटी तो किसी चीज का कन्फर्मेशन होता है, अनुपालन करना कि भैया हम ऐसा करेंगे, आज से हम यही बात करेंगे, यही चीज करेंगे। एक्सेप्टेंस जो होता है वो स्वीकृति या स्वीकार करना होता है। कॉन्करेंस होता है जी सहमति, कॉन्करेंस क्या होता है जी, सहमति, ठीक है ना। स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, देखो स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाली जो पढ़ाई होती है इसको हम क्या कहते हैं, डेमोग्राफी, कोरियोग्राफी, कार्टोग्राफी या सिनेमेटोग्राफी। तो पहले तो स्टैटिस्टिक्स जो होती है ना चीजों के बारे में, कि कौन सी चीज, स्टैटिस्टिक्स में होता है कि आंकड़े पढ़ाए जाते हैं, आंकड़े, स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, आंकड़े पढ़ाए जाते हैं, कि आंकड़े लगाए जाते हैं, कौन सी चीज का क्या रेशियो है, क्या है, इसको कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, डेमोग्राफी, क्योंकि डेमो में क्या होते हैं, आंकड़े बताए जाते हैं। डेमो मतलब जनसंख्या होती है, तो जनसंख्या के बारे में, स्टैटिस्टिक्स के बारे में आंकड़े लगाए जाते हैं कि कितनी जनसंख्या है, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितनी औरतें हैं, क्या सेक्स रेशियो है, क्या है, सब पढ़ाया जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स की जो पढ़ाई होती है डेमोग्राफी में आती है। कोरियो तो नृत्य कला होती है। कार्टोग्राफी होता है नक्शा नवीशी, यानी कि इसमें कार्टोग्राफर होता है मानचित्र की कला, मानचित्र बनाने की जो कला होती है ना, मानचित्र बनाने की। मानचित्र बनाने की जो कला होती है इसको कहा जाता है, ठीक है। सिनेमेटोग्राफी होता है छायांकन, यानी कि जिसमें सिनेमेटोग्राफी होती है, इसको अलग से आप लिख लेना, जो वीडियोग्राफी होती है एक तरीके से, अच्छे पोस्टर, अच्छी बैकग्राउंड, अच्छा पूरा व्यू आना चाहिए, इसको सिनेमेटो। अ लवर ऑफ मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से प्रेम करता है, हम उसको क्या कहेंगे भाई, उसको फिलैंथ्रोपिस्ट कहेंगे, जो मानव प्रेमी होता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है, फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है, उसको कहते हैं वो मानव प्रेमी होता है। फिलैंथ्रोपिस्ट होता है मानव प्रेमी, लोकोपकारक। साइकियाट्रिस्ट होता है साइकियाट्रिस्ट, ये होता है मनोचिकित्सक, जो मन की चिकित्सा करता है। अगर आप कोई मेंटली इसका दिमाग यहाँ से हिला हुआ है, उसको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है कि यार मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कभी कभी ऐसे आते हैं, क्या आता है वो आता है। साइनिक होता है निंदक, जो दूसरों के बारे में निंदा करता है, क्रिटिसाइज करता है। रिक्ल्यूज होता है वैरागी, जो सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाता है। वीक एंड कावर्डली कौन होता है भाई, एक ऐसा व्यक्ति कमजोर है और निर्दयी है, एकदम कमजोर है, डरपोक कह सकते हैं, डरपोक कह सकते हो। तो उसको क्या कहेंगे बताओ, उसको टिमिड कहेंगे। टिमिड होता है वीक एंड कावर्डली, कावर्डली का सिनोनिम होता है टिमिड, कायर। मीक, अच्छा देखो वैसे तो सारे ही वर्ड हैं, अच्छा इसमें देखो वर्ड जो है वो आपको कंफ्यूज कर देगा। मैंने नीचे वाला वर्ड पढ़ नहीं पाया, ये वन वर्ड स्पेशल वर्ड है, याद रखना, स्पेशली यूज किया जाता है। मैंने देखा बाद में था, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखो
लॉजिक बताता हूँ किसका ये आंसर क्यों हुआ। मैंने वर्ड देखा ही नहीं, मैंने तुरंत टिमिड देखा डरपोक लगा दिया। ऐसे ही अक्सर स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि एक वर्ड होता है पुशिलेनिमियस। इसका मतलब क्या होता है? पुशिलेनिमियस का मतलब होता है एक व्यक्ति है जो डरपोक तो है लेकिन होने के कारण होते हैं। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति हट्टा कट्टा है, पैसा भी उसके पास है, लेकिन वो काम करने से डरता है क्योंकि उसके अंदर नहीं है ऐसा कुछ, अंदर एक गट्स नहीं है उसके अंदर, इसीलिए उसको डरपोक कहते हैं। कावर्डली या टिमिड का मतलब हो जाता है सिर्फ डरपोक। उसके पास चाहे कुछ भी दे, उसको हथियार भी दे दोगे ना तो भी वो डरपोक है। एक होता है डरपोक होने के पीछे एक रीजन है कि उसके पास पावर नहीं है, वो बहुत कमजोर है। तो अगर कोई व्यक्ति कमजोर प्लस डरपोक है, कायर है, तो हम उसको पुसिलेनिमियस कहेंगे, पुसिलेनिमियस। और एक अकेला कावर्डली है या टिमिड है तो उसको टिमिड कावर्डली में से कुछ एक बोलेंगे। ठीक है, तो मैंने नीचे वाला वर्ड स्पेशली यूज किया है कमजोर के सेंस में। ठीक है ना, इसको कमजोर के सेंस में, कमजोर, कमजोरी की वजह से वो डरपोक है, कमजोर, कमजोर है इसीलिए डरपोक है, इसीलिए डरपोक है, कमजोर है इसीलिए डरपोक है। ठीक है जी, इसीलिए वो डरपोक है। ठीक है, तो एंसियस क्या होता है? ये होता है चिंतित, परेशान। एंसियस क्या होता है? चिंतित होता है, परेशान होता है। ठीक है जी। एन एरिया और प्लेस इन विच डेड बॉडीज आर बरीड, एक ऐसी जगह जहां पर डेड बॉडीज को बरी किया जाता है, दफनाया जाता है, उसको सिमेट्री कहते हैं। क्रेमेट्री में जलाया जाता है और सिमेट्री में दफनाया जाता है। ठीक है ना, हाँ, एक होता है क्रेमेट्री, सिमेट्री और क्रेमेट्री। क्रेमेट्री होता है शमशान घाट, ये शमशान घाट होता है। ठीक है ना, ये शमशान घाट होता है और आपका कब्रिस्तान होता है सिमेट्री। ठीक है जी। डिमाइज होता है मृत्यु हो जाना, जाना। मैंशन होता है हवेली और क्लेमेंटी होता है, ये भी एक बिल्डिंग होती है क्लेमेंटी। केयरफुल नेचर एंड हार्ड वर्किंग एफर्ट्स, केयरफुल नेचर, अगर कोई व्यक्ति है तो केयरफुल नेचर है, हार्ड वर्किंग मैनर है या हार्ड वर्किंग एफर्ट्स हैं तो उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहेंगे या कहेंगे डिलीजेंस। उसके अंदर की जो है, देखो मेहनत कहते हैं उसको, क्या कहेंगे? मेहनत। एक्स्ट्राऑर्डिनरी वह व्यक्ति होता है जो बहुत ज्यादा चीजें एडवांस में सोचता है, दुनिया से अलग सोचता है। एक तो डिलीजेंट होता है, ठीक है, एक तो डिलीजेंट होता है जो मेहनती होता है। इसको हमने ट्रिक से भी याद किया है बहुत बार, इसको हमने ट्रिक से भी बहुत बार याद किया है कि भैया दिल्ली के जो जेंट्स होते हैं, दिल्ली के जो जेंट्स होते हैं वो बहुत ही मेहनती होते हैं। आप ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं, ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है और डिलीजेंस होती है मेहनत, ये आपका नाउन की तरह यूज किया जाता है। ठीक है ना। एक होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये अलग, सबसे अलग, सामान्य कहते हैं, असाधारण कहते हैं, जो दुनिया से अलग चलता है, हटके चलता है। एलिगेंस होती है शिष्टता या सुंदरता या सभ्यता। और बिजनेस माइंडनेस, इस व्यक्ति के अंदर बिल्कुल भी बिजनेस माइंडनेस नहीं है। इसका मतलब व्यवसाय की मानसिकता ही इसको बोलते हैं कि इसके अंदर बिजनेस का माइंडेडनेस, इसके अंदर थोड़ी सी बिजनेस की माइंडनेस है या माइंडेडनेस है, बोलते हैं कि यार इसके अंदर थोड़ी समझ है बिजनेस करने की। लिवली चेयरफुल आउटगोइंग पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति है जो एकदम लिवली है, चेयरफुल है या आउटगोइंग पर्सन है तो उसको क्या कहेंगे? एम्बिवर्ट, इंट्रोवर्ट, ओरेटर या एक्सट्रोवर्ट। ऑब्वियसली उसको एक्सट्रोवर्ट ही कहेंगे क्योंकि एक्सट्रोवर्ट में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो तुरंत किसी के भी साथ में घुल मिल जाता है और अपनी बातों को तुरंत किसी के सामने एक्सप्लेन कर देता है, रख देता है। और इंट्रोवर्ट इसका होता है जो अपनी चीजों को सबके सामने नहीं रखता है, इंट्रोवर्ट। और एम्बिवर्ट दोनों तरह का होता है, ये तो होता है बहिर्मुख, इंट्रोवर्ट होता है आपका अंतर्मुखी जो बातों को अंदर रखता है। एम्बिवर्ट दोनों तरह का होता है, जरूरत पड़ने पे अंदर रख लेता है, जरूरत पड़ने पे लोगों के सामने बोल देता है, मेरे जैसा। ऑरेटर जो होता है वो होता है अच्छा वक्ता, सुवक्ता, अच्छा बोलने वाला। ठीक है। द स्टडी ऑफ मैन, स्टडी ऑफ मैन, मैन कितना है? मैन मतलब इंसान, मानव के बारे में जो पढ़ाई की जाती है उसको क्या कहेंगे? एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि एंथ्रो का मतलब ही होता है मानव। एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसी साइंस जिसमें मानव जाति के बारे में पढ़ाया जाता है कि मानव जाति कैसे विकसित हुई, कैसे शुरू हुई, कैसे ओरिजिन हुई।
बायोग्राफी तो भाई जीवनी के बारे में पढ़ाया जाता है। ऑटोबायोग्राफी खुद की जीवनी होती है, आत्मकथा। और बायोलॉजी होता है जीव विज्ञान, उसमें जीव के बारे में पढ़ाया जाता है। अ फिल्म सोन स्पेशली इन द आफ्टरनून, एक ऐसी फिल्म जो आफ्टरनून में देखी जाती है, क्या कहेंगे उसको? मैटिनी। एक ऐसी फिल्म और एक ऐसा ड्रामा थिएटर होता है जो दोपहर के टाइम पे देखा जाता है। दोपहर को एक थिएटर चलते हैं, दोपहर को एक शो चलता है थिएटर का, उसको मैटिनी कहते हैं, ठीक है ना। और ड्रामेटिक्स होता है जिसमें ड्रामा बहुत होता है, ठीक है। हाँ, नाटक होते हैं, नाटक। थिएटर होता है जिसमें नाटक होते हैं, जिस जगह पे नाटक होते हैं उसको कहते हैं थिएटर, यानी कि नाटकशाला। सिनेमा में तो मूवी आज चलती है, आपको पता है। पेन इज इजी टू स्टोर इन एनी डिजायर फॉर्म, अगर कोई ऐसी चीज है जिसको आप किसी भी चीज को मोड़ के किसी दूसरी फॉर्म में बदल सकते हो, तो उसको कहते हैं फ्लेक्सिबल। कोई चीज है या मोल्डेबल या मेलेबल या इमिटेबल या रिजिड। रिजिड तो होगा नहीं क्योंकि ये तो कठोर होता है। एक होता है आपका मैलेबल, ये होता है फ्लेक्सिबल, या फिर किसी भी दूसरी शेप में इसको आराम से बदला जा सकता है, ठीक है। लचीला ये कह सकते हैं, इजी टू शेप इन एनी डिजायर्ड, इसको लचीला कहते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल, लचीला। हाँ, इजी टू शेप इन एनी डिजायर्ड फॉर्म, आप किसी भी, लचीला कहते हैं। मैलेबल तो होता ही है, इसका दो मीनिंग होते हैं। एक ये होता है निंदनीय, क्रिटिक होता है जिसमें क्रिटिसाइज की जा सकती है, ठीक है। और मैलेबल होता है, हाँ, देन इज इजी टू सेव इन एनी डिजायर्ड फॉर्म, ठीक है। इम्यूटेबल होता है अडिग, जो अपनी जगह पर टिका हुआ है, डिग अडिग है, वहां से हिलेगा नहीं, ठीक है। और रिजिड होता है आपका कठोर। लेवल होता है आसानी से धोखा खाने वाला, बहुत ही भोला भाला कह सकते हैं, एक भोला आदमी है ना, भोला आदमी, उसको कहा जाता है गुलेबल, ठीक है। अ लिस्ट ऑफ बुक्स, अ लिस्ट ऑफ बुक्स का मतलब होता है बिब्लियोग्राफी या कैटलॉग या लेक्सिकन या मैन्युस्क्रिप्ट। क्या होगा इन चारों में से बताओ? लिस्ट ऑफ बुक्स को क्या कहते हैं? बिब्लियोग्राफी, कैटलॉग। कैटलॉग कहते हैं, कैटलॉग होता है सूची बुक्स की होती है, कैटलॉग। बिब्लियोग्राफी होती है जिसमें ग्रंथ सूची होती है, ग्रंथों के नाम लिखे होते हैं। लेक्सिकन होता है शब्दकोश, डिक्शनरी। मैन्युस्क्रिप्ट होता है हस्तलिपि, जो हाथों से लिखी गई है ना, हस्तलिपि हाथों से जो लिखी जाती है उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। द पीरियड ऑफ टाइम इन अ पर्सन्स लाइफ व्हेन दे आर डेवलपिंग इनटू एन एडल्ट, एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब वो एडल्ट बन रहे होते हैं और टीनेजर्स से बाहर आते हैं, तो उसको एडोलसेंस कहा जाता है, किशोर अवस्था। एक होता है जी बचपन, फिर आती है किशोर अवस्था, फिर आती है जवानी, फिर आता है और जवानी, फिर आता है, मतलब इसको कहते हैं मिडिल एज, मिडिल एज कहते हैं, या फिर हाँ मिडिल एज कहते हैं। फिर इसको कहते हैं सीनियर सिटीजन, फिर इसको कहते हैं एज्ड, ठीक है। ये अपनी अपनी वो स्टेजेस। चलिए, अच्छा, चाइल्डहुड होता है बचपन, ये तो बचपन हो जाएगा। एडल्सेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा एडल्ट्री, व्यभिचार जिसको कहते हैं, मतलब गंदी बातें, अजीब तरह का व्यवहार। टीनेज होता है किशोर। There was a huge fire for celebration, जब एक बहुत बड़ी आग लगाई जाती है सेलिब्रेशन के लिए, मौज मस्ती, उसको होलिका दहन कहते हैं किसी कारण, उसको बॉनफायर, लोहरी नहीं कहते, लोहरी तो एक फेस्टिवल होता है जिसमें आग जलाई जाती है, तो आग को बॉनफायर कहते हैं। फायर क्रैकर तो पटाखे होते हैं, फ्लैश तो चमक होती है, उजाला होता है। कॉन्सोनेंस ऑफ साउंड्स, देखो जब साउंड्स का कॉन्सोनेंस होता है, कॉन्सोनेंस जानते हो? लय, ताल, सिम्फनी या वुडविंड्स या ऑर्केस्ट्रेशन या फिर ट्रूप। यार सिम्फनी होगा, सिम्फनी का मतलब ही यही होता है स्वर की समता, जब जो भी साउंड्स हैं उनकी एकदम समानता है, लोग गा रहे होते हैं, एक एक ताल मिला रहे होते हैं ऐसे करके, तो उसको लय को, उस ताल को जो कहा जाता है, तालमेल जो होता है वो सिम्फनी होता है। सिम्फनी मतलब सेम सेम स्वरों की समता, समानता। वुडविंड्स का मतलब होता है कास्ट वाद्य, यानी कि लकड़ियों से जो आवाज निकलती है, लकड़ियों के किसी इंस्ट्रूमेंट से हम कोई आवाज निकालते हैं, उसको वुडविंड्स कहते हैं। ऑर्केस्ट्रेशन होता है वाद्य स्थान, जहां पे ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म करते हैं, ऑर्केस्ट्रा जहां पे सजाया जाता है उस जगह को ऑर्केस्ट्रेशन कहते हैं। ट्रूफ जो होता है वो एक, ये ट्रूफ होता है जो म्यूजिशियंस होते हैं, I think a doubtful look or examination of one's motives, a doubtful look, एक ऐसा लुक
जो बहुत ही संदिग्धपूर्ण है, या फिर ऐसे एग्जामिनेशन ऑफ मोटिव्स, किसी के मोटिव की चाहता क्या है, उसका एग्जामिनेशन क्या होता है, इंट्रोस्पेक्ट, अपनी बात कर रहा है, इंट्रोस्पेक्ट या सस्पेक्ट या सर्कमस्पेक्ट या रेट्रोस्पेक्ट, ऑब्वियसली सस्पेक्ट हो जाएगा क्योंकि डाउटफुल लिखा है। एक तो खुद के अंदर की चीजों का अगर कोई एनालिसिस कर रहा है कि मेरे अंदर क्या गलत क्या सही, मैं सही हूं या गलत हूं, तो अपनी चीजों का या आत्मनिरीक्षण करना, ये इंट्रोस्पेक्शन होता है। तो इंट्रोस्पेक्ट अपना हो जाएगा। सस्पेक्ट होता है डाउटफुल, ऊपर लिखा हुआ है डाउटफुल लुक, एक ऐसा लुक जिसमें डाउट दिख रहा है, संदेह दिख रहा है, तो उसको सस्पेक्ट कहेंगे। एग्जामिनेशन, और आप उस चीज को एग्जामिन करते हैं कि करना क्या चाहता है, जरा सही मुझे इस पर कुछ डाउट हो, सस्पेक्ट कहेंगे उसको। संदिग्ध व्यक्ति, इंट्रोस्पेक्ट आत्मनिरीक्षण होता है, सर्कमस्पेक्ट होता है जी चौकस, एकदम अलर्ट, और रेट्रोस्पेक्ट होता है पुनर्वालोकन, दोबारा से रिकवर करना। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में बिलीव नहीं करता है, वो एथीस्ट होता है। प्रीस्ट, पुजारी, कैथोलिक होता है चर्च, कैथोलिक एक धर्म होता है, टाइप ऑफ रिलीजियस। रेवरेंट होता है सम्मानित व्यक्ति, श्रद्धालु, ठीक है, सम्मानित, रिस्पेक्टफुल कह सकते हैं, ठीक है। विवेशियस एंड एंथुसियास्टिक, एक ऐसा व्यक्ति जो जोशीला है, फुर्तीला है, विवेशियस है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रोवर्टेड, ब्रेजन, इफेक्ट, हाँ एफर्वेशेंट, इसको कहेंगे एफर्वेशेंट। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ही एफर्वेशेंट यानी कि बहुत ही विवेशियस है, चमकता हुआ, एनर्जेटिक कह सकते हैं, फुर्तीला। अगर कोई व्यक्ति एनर्जेटिक है, फुर्तीला है, ठीक है ना, उसको कहा जाएगा क्या, एफर्वेशेंट, चमकता हुआ। राउडी, उपद्रवी होता है। ब्रेजन होता है तांबे का, और ब्रेजन बेशरम भी होता है वैसे। और इंट्रोवर्टेड होता है अंतःमुखी या अपने अंदर बातों को रखने वाला व्यक्ति। एक होता है ड्वार्फ्ड, वैराइटीज ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स इन पॉट्स। बताओ क्या कहोगे, बॉन्साई, बिल्कुल सही वर्ड है। बॉन्साई होती है एक पौधा होता है जिसको हम एक पॉट में लगा लेते हैं, एक श्रब जैसा, झाड़ी जैसा, और अलग अलग टाइप की। ड्वार्फ्ड होता है, ये होता है बॉन्साई, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूल कह सकते हैं, टाइप ऑफ फ्लावर कह सकते हैं, टाइप ऑफ वेजिटेशन कह सकते हो, मतलब एक अलग टाइप का फूल और पौधा जैसा होता है, उसको बॉन्साई कहते हैं। ड्वार्फ्ड एक छोटा साइज का, वेराइटीज ऑफ ट्री एक पौधा कह सकते हो, बॉन्साई एक स्पेशल या विशेष पौधा, यहां पर लिख लेना विशेष पौधा, सर्च करोगे तो मिल जाएगा। और ये एक बार नहीं पूछा गया, बहुत बार पूछा गया बॉन्साई, कई बार। बोनफाइड होता है प्रमाणिक, जिसका एक प्रमाण होता है, एक उसको प्रूव्ड कह सकते हो, प्रमाणिक। ऑर्चार्ड होता है बगीचा, ऑर्चार्ड होता है बगीचा, ऑर्चार्ड होता है जी बगीचा। और बॉटनिकल होता है वनस्पति, बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, ऐसी वनस्पति होती है, वनस्पति। द पैट्रोनेज बेस्टोड इन कंसिडरेशन ऑफ फैमिली रिलेशनशिप्स एंड नॉट ऑफ मैरिड। बताओ कौन बताएगा इसका, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, इसको कौन से एक शब्द से आप रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि ऐसा पैट्रोनेज जो प्रदान करता है, यानी कि बेस्टो करता है, इन कंसिडरेशन ऑफ फैमिली, अपने परिवार को कंसिडरेशन करते हुए, या फिर रिलेशनशिप को, नॉट ऑफ मेरिट, ना कि योग्यता को। अगर आप किसी की योग्यता नहीं देख रहे हैं, सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा पिताजी है, या मेरा चाचा का लड़का है, या मामा का लड़का है, लड़की है, तो उसको नेपोटिज्म कहा जाएगा। मेरिट नहीं देखी जा रही, वहां रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स और फैमिली देखी जा रही है, ठीक है, नेपोटिज्म हो जाएगा। बाकी मैनरिज्म होता है ढंग, मैनरिज्म मैनर से बन गया। नियोलॉजिज्म होता है जिसमें नए लोगों को, नियोलॉजिज्म होता है नए लोगों को या नई चीजों को वो दिया जाता है, महत्व या प्राथमिकता दी जाती है। ईगोटिज्म होता है जिसमें अहंकार होता है, ठीक है। अ प्लेस फॉर स्टोरेज ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन, एक ऐसी जगह जहां पे हथियारों को रखा जाता है, उसको मोनास्ट्री नहीं कहेंगे, उसको आर्सेनल कहेंगे।
एक शस्त्रागार कहते हैं, हथियारों को या गोला बारूद को रखने वाली जगह होती है शस्त्रागार। स्कलरी होता है बावर्ची की मददगार, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बावर्ची की सपोर्ट में रहता है कि तुम्हें ये काम करना है, ये काम करना है। मोनेस्ट्री होता है मठ, जहाँ पे बौद्ध लोग जो होते हैं ना, बौद्ध अनुयायी लोग वहां पे पूजा करते हैं, उनको कहा जाता है। ठीक है। मिंट जो होता है वो टकसाल, जहां पे सिक्के बनाए जाते हैं। ठीक है। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ टॉम, जब एक कब्र पे शब्दों को लिख दिया जाता है, इंकित कर दिया जाता है, अंकित कर दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एपिटेप। क्या कहते हैं जी? एपिटेप। कितनी बार रिपीटेडली पूछा गया है? बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया है। एपिटेप का मतलब होता है जी ऐसी कब्र, ऐसी जी शब्द जो कब्र पे इंकित किए जाते हैं, समाधि लेख कहा जाता है। एपिलॉग होता है उपसंहार, प्रोलॉग होता है प्रस्ताव, पोस्ट स्क्रिप्ट होता है परसिस्ट भाग। ठीक है, परसिस्ट भाग, समझ गए? फर्टाइल वाटरी प्लेस इन अ डेजर्ट, देखो ये बहुत बढ़िया है, इसको कहते हैं ओसिस। ये बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया है, ये मैं नाउन टॉपिक के अंदर भी पढ़ाता हूं। ठीक है, नाउन टॉपिक के अंदर मैं पढ़ाता हूं। ओसिस होते हैं पानी के स्रोत। रेगिस्तान के अंदर एक ऐसी जगह जहां पे उपजाऊ जमीन और पानी पाया जाता है, उसको ओसिस कहा जाता है। ठीक है, मरुस्थल कहते हैं इसको, या साद्वल कहते हैं, जहां पे पानी पाया जाता है वहां उपज भी हो सकती है। ऑब्सक्योर होता है अस्पष्ट, ऑब्सोलेट होता है अप्रचलित या पुराना, और ऑड होता है स्रोत होता है। समवन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज, एक ऐसा व्यक्ति जो एक से ज्यादा लैंग्वेजेस बोल सकता है, उसको पॉलीग्लोट कहेंगे। ऑब्वियसली पॉलीग्लोट ही कहेंगे। बहुभाषीय कहते हैं, बहुभाषा शास्त्री कह सकते हैं। इंसॉल्वेंट होता है दिवालिया, और हेरेटिक होता है विधर्मी, जो धर्म के खिलाफ जाता है। फैटलिस्ट होता है भाग्यवादी। अ न्यूज आर्टिकल दैट रिपोर्ट्स द रिसेंट डेथ ऑफ अ पर्सन, उसको क्या कहते हैं? उसको मॉर्चुरी, ऑब्ituary, मॉर्चुरी कहते हैं उसको, ऑब्ituary कहते हैं। ऑब्ituary का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर के अंदर ऐसे एक एड से लिखे होते हैं कि यहाँ पे आज इनकी उठावनी है, इनका ये है, इनका ये है, ऐसे करके उस पर लिखा होता है, तो उसको ऑब्ituary कहते हैं। मॉर्चुरी होता है शवगृह, जहां पे मुर्दा लोगों को रखा जाता है। और कलिनरी होता है पाक। ठीक है। सेंचुरियन होता है शताब्दी, जिसमें 100 सालों का वो होता है, 100 साल का जो कुछ होता है टाइम पीरियड। द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, एक देश के जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स होते हैं, यानी कि जो हमारे आदिवासी होते हैं, उनको अबॉर्जिन्स कहेंगे, प्रिमिटिव या सिटीजन्स या एलियंस। अबॉर्जिन्स कहेंगे, क्या कहेंगे? मूल निवासी या आदिवासी कह सकते हो, मूल निवासी या आदिवासी कह सकते हो। एक होता है प्रिमिटिव, यानी कि प्राचीन, बहुत प्राचीन कालीन व्यक्ति। सिटीजन्स होते हैं नागरिक, कहीं पे जो लोग रहते हैं। एलियंस होते हैं विदेशी, जो यहाँ के नहीं है, बाहर के हैं। द अप्रोच और स्टाइल ऑफ टीचिंग, एक ऐसा अप्रोच या स्टाइल ऑफ टीचिंग जो होता है, उसको प्लेटफॉर्म कहेंगे, पेडागोजी कहते हैं उसको। स्टाइल ऑफ टीचिंग को क्या कहते हैं? पेडागोजी कहते हैं। पेडागोजी का अलग से एक एग्जाम होता है, टेट का जो एग्जाम होता है ना, टेट, हाँ, ये पढ़ाने वाले जो एग्जाम्स होते हैं टीचर्स के, टीचिंग वाले जो एग्जाम्स होते हैं, DSSS भी होता है, PGT हो गए, इनमें पेडागोजी पूछी जाती है। ठीक है। फिलोलॉजी होता है भाषा शास्त्र। मीडिया होता है, आप जानते हैं, प्रेस, मीडिया। प्लेटफॉर्म होता है कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। रेफरिंग टू समथिंग फ्रॉम द पास्ट ऑफ हाई क्वालिटी, रेफरिंग टू समथिंग फ्रॉम द पास्ट ऑफ हाई क्वालिटी, पास्ट, हाँ, पास्ट ऑफ हाई क्वालिटी। इसका कौन जवाब देगा भाई? क्वेश्चन नंबर 37 का फटाफट से बताओ, क्या होता है? आउटडेटेड, विंटेज, कल्चर, या फिर एपोच। ऑब्वियसली क्या होगा? विंटेज हो जाएगा। विंटेज आपने सुना होगा, विंटेज अंगूर की जो पैदावार होगी, रेफरिंग टू अब देखो, वैसे तो विंटेज अंगूर की पैदावार होती है ना, लेकिन रेफरिंग टू समथिंग फ्रॉम द पास्ट ऑफ हाई क्वालिटी, किसी भी चीज को जैसी क्वालिटी की पास में से जब हम किसी चीज को रेफर करते हैं, ठीक है, बनाते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं आउटडेटेड। विंटेज का अलग, तो ये तो नाउन की तरह यूज हो जाएगा, एक एक्शन की तरह यूज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग लिखा हुआ है ना, वो भी विंटेज का ही, उसको विंटेज ही कहा जाता है। आउटडेटेड पुराना होता है, पुराना, ये तो होगा नहीं पुराना। और कल्चर होते हैं संस्कृति। एपोच होता है युग, एक पर्टिकुलर युग, सतयुग, कलयुग, ऐसे करके।
होता है सॉल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय रॉक्स एंड सैंड। ये तो लेगून या डिच, इसको क्या कहेंगे? डिच खाई होती है, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये लेगून, लेगून होता है स्पेशल, ये तो खाई हो जाती है। खाई होती है जो अलग से किसी रोड बोर्ड के किनारे बन जाती है। एक होता है लेगून, ये स्पेशली वर्ड यूज करा जाता है जो पहाड़ों के बीच में अपने आप नेचुरल खाई होती है, इसको कहते हैं खाड़ी। ठीक है, पहाड़ों के बीच में पाई जाती है ये, जैसे बंगाल की खाड़ी। ठीक है, पहाड़ों के बीच जो खाड़ी बनी होती है इसको हम कहते हैं लेगून। कुछ होती है खाई जो अपने आप जैसे बारिश वगैरह से या रोड के सहारे जो खाई बन जाती है। खाई और खाड़ी में फर्क होता है। सी समंदर होता है, रिवर नदी होती है। ठीक है, एक होता है गवर्नमेंट बाय द फ्यू, कुछ लोगों के द्वारा ही सरकार चलाई जाती है, इसको क्या कहेंगे? इसको ओलिगार्की कहते हैं। ठीक है, कुलीन तंत्र, कुछ ऐसे लोग हैं बस उन्हीं का राज चल रहा है अभी तक, उन्हीं के द्वारा सरकार चलाई जा रही है, उसी को ओलिगार्की कहते हैं। प्लूटोक्रेसी, जो पैसे वाले लोग होते हैं उनके द्वारा सरकार चलाई जाती है। डेमोक्रेसी में प्रजातंत्र होता है। ऑटोक्रेसी में एक ही आदमी का पूरा शासन होता है। अ पर्सन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंथुसियाज्म, एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म भरा हुआ है, तो उसको एक्सट्रोवर्ट, ये तो अभी अभी आया था थोड़ी देर पहले, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। अगर कोई एंथुसियास्टिक पर्सन है तो उसको क्या कहते हैं? उसको एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। नार्सिसिस्ट और हॉर्टिकल्चरिस्ट, हॉर्टिकल्चर तो आपको पता है कि एक खेती होती है बागवानी जिसको कहते हैं, तो बागवानी जो खेती होती है उसको करने वाला जो बागवान होता है, जैसे मान लो मैं बागवान बनाता हूँ, मैं हो गया एक हॉर्टिकल्चरिस्ट, और हॉर्टिकल्चर होता है मेरा व्यवसाय। एक्सट्रोवर्ट होता है बहिर्मुखी एंथुसियाज्म से भरा हुआ बंदा जो कुछ भी किसी के सामने बोलता रहता है। नार्सिसिस्ट होता है आत्ममुग्ध व्यक्ति जो अपने में मुग्ध है, अपने मगन है। और इंट्रोवर्ट होता है अंतःमुखी, यानी कि खुद अंदर रखता है बातों को, सबके सामने नहीं रखता। ऑलवेज डिसअप्रूव्स द थिंग्स और ओपिनियंस ऑफ अदर्स, दूसरों के ओपिनियंस और उनकी चीजों को तुरंत इग्नोर कर देने वाला व्यक्ति जो है, या डिनाई कर देने वाला जो व्यक्ति होता है, उसको हम क्या कहते हैं? जेलस ऑफ अदर्स पीपल, अदर पीपल, या इज क्रिटिकल ऑफ अदर्स, या इनसेंसिटिव, या हेट। बताओ क्या हो जाएगा? क्रिटिकल हो जाएगा। क्रिटिकल का मतलब समझते हो? यहाँ पे ये वर्ड है बस क्रिटिकल। क्रिटिकल एक वर्ड है जिसका मीनिंग हो सकता है कुछ भी। क्रिटिकल का मतलब ही यही होता है, निंदक। ये हर चीज की निंदा करता है, ये हर चीज की निंदा करता है, इसको कहते हैं निंदक। ठीक है जी। A soldier who fights for the sake of money, एक ऐसा सोल्जर जो सिर्फ पैसे के लिए क्या करता है? सिर्फ पैसे के लिए क्या करता है? लोगों के लिए लड़ता है, उसको क्या कहते हैं? मर्सेनरी कहते हैं। पैसे के लिए किसी के साथ भी लड़ लेगा ये, है ना, सैनिक बन जाएगा तुरंत। मैरिन होता है समुद्री जो सैनिक होते हैं उनको मैरिन बोलते हैं। एडमिरल होता है आपका, एडमिरल जो भी, ये भी पानी के जो जहाज के कैप्टन होते हैं उसको एडमिरल बोलते हैं। वेटरन होता है अनुभवी, जिसपे बहुत एक पर्टिकुलर किसी चीज का एक्सपीरियंस होता है। मैडनेस और ऑब्सेशन विद मेल्स, एक ऐसा ऑब्सेशन जो मेल के प्रति होता है, मर्दों के प्रति, उसको एंड्रोमेनिया कहेंगे, पॉली या मिसेंट्रिस्ट कहेंगे, या लोकेसियस, इसको कहते हैं एंड्रोमेनिया। एंड्रोमेनिया मतलब होता है पुरुषों के प्रति लगाव। ठीक है, एंड्रोमेनिया पुरुषों के प्रति लगाव। लोकेसियस होता है बातूनी जो बहुत ज्यादा बात करता है। पॉलीगैमी बहुविवाह प्रथा होती है। और मिसेंड्रिस्ट होता है दुराचारी व्यक्ति जो जिसके अंदर आचार नहीं होते हैं, वो कुछ भी गलत काम कर रहा होता है। अ मिथोलॉजिकल एनिमल विद वन हॉर्न ऑन इट्स फॉरहेड, आपने कहानी में सुना होगा, एक मूवी शायद, हाँ एक मूवी थी मोहनजोदारो, जिसमें एक देवता को मानते थे कि एक एनिमल है जिसपे एक सर के ऊपर एक सींग होता है बस, है ना, और उसको मिथोलॉजी में पूजा जाता है, भगवान मानते हैं उसको। ठीक है, अगर आप लोगों में से कोई भी इंस्टाग्राम यूज करते हैं, आप लोग सब करते हैं, तो अनिल जादव इंग्लिश करके मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और मिथोलॉजिकल तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं यूनिकॉर्न। इसीलिए तो हमारे यहाँ एक शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है यूनिकॉर्न कंपनीज के लिए, कि ये सबका भगवान है। भगवान का मतलब ये बड़े लोगों में आ रहे हैं, है ना, ये मास्टर कंपनीज में आ जाते हैं यूनिकॉर्न, है ना। हाँ यूनिकॉर्न, वैसे इसका मतलब होता है यूनिकॉर्न का एक तांगा वाला या एक टंगा वाला, मतलब एक उसके सींग है, उसको कहते हैं।
यूनिफिक होता है, ये पता नहीं यूनिफिक भी ऐसी कोई वर्ड है, यूनिपॉड भी शब्द बने हैं। एक होता है यूनिकैमरल, मतलब जिसमें एक सदन होता है उसको यूनिकैमरल कहते हैं। वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, उसको इंट्रोवर्ट कहेंगे। जो व्यक्ति अपने आप को या अपनी बातों को इजीली किसी के सामने नहीं रखता है उसको इंट्रोवर्ट कहते हैं। आउटगोइंग जो होता है वो आउटगोइंग कॉल होती है, बाहर जाने वाली, जावक जो जाता है। अप्रोचेबल, जिसको आप अप्रोच कर सकते हैं इजीली, जो आसान होता है। एक होता है इमोडेस्ट, जो मोडेस्ट का उल्टा होता है। मोडेस्ट होता है विनम्र, और इमोडेस्ट जो होता है वो होता है ये निर्लज्ज, जिसको लज्जा नहीं आती, जिसको शर्म नहीं आती। मोडेस्टी और शाइनेस रिजल्टिंग फ्रॉम अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक ऐसा व्यक्ति जिसके एक ऐसा जो क्वालिटी होती है अंदर की कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसकी वजह से वो शर्मा रहा है, उसको लज्जा आ रही है, वो थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा है, शाय हो रहा है, तो उसको डिटर्मिनेशन तो नहीं कहेंगे, एश्योरेंस नहीं कहेंगे, कन्विक्शन या डिफिडेंस कहते हैं, संकोच, इसको डिफिडेंस कहते हैं, संकोच कहा जाता है, संशय। कन्विक्शन होता है दृढ़ निश्चय या दृढ़ विश्वास। कन्विक्शन होता है दृढ़ विश्वास, किसी भी चीज में अटल विश्वास होता है कि मैं इस चीज में विश्वास करता हूं बस। एश्योरेंस होता है दिलासा, बीमा नहीं, ये होता है दिलासा, तसल्ली, आश्वासन, दिलासा कहते हैं इसको, ठीक है, आश्वासन कहते हैं इसको, आश्वासन कहते हैं, ठीक है ना। डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ निश्चय, जिसमें एक चीज अगर आपने ठान ली तो वही होने वाला है। अ पर्सन हु इज क्रिटिकल ऑफ द मोटिव्स ऑफ अदर्स, अ पर्सन हु इज क्रिटिकल ऑफ द मोटिव्स ऑफ अदर्स, उसको सिनिक कहेंगे, निंदक आदमी है भैया ये, क्रिटिकल कह सकते हैं या सिनिक कह सकते हैं। शॉपर तो ड्राइवर होता है, गाड़ी वाड़ी चलाता है। क्यूरेटर होता है संग्रहाध्यक्ष, जिसको संग्रहालय की अध्यक्ष के लिए रखा जाता है कि तुम इस संग्रहालय की रक्षा करोगे, ठीक है। इंटरव्यूअर होता है जो साक्षात्कार करता होता है, जो इंटरव्यू लेता है, इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू जो होते हैं, इंटरव्यू देने आते हैं, इंटरव्यू ही कहते हैं, इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेता है। अ पर्सन हु इज लवर ऑफ वुमेन, एक ऐसा व्यक्ति है जिसको औरतें बहुत ज्यादा पसंद है, या कह सकते हैं ऑब्सेशन फॉर वुमेन, लेकिन उस व्यक्ति को कहेंगे, उसको कहेंगे मोनोगेमिस्ट, मिसोगेनिस्ट या मिसोगेनिस्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, या उसको फिलोगेनिस्ट कहेंगे। मिसोगेनिस्ट तो शादी से रिलेटेड है, नहीं सॉरी, स्त्री जाति से द्वेष करने वाला होता है मिसोगेनिस्ट। ये वन वर्ड में बार पूछा गया है रिपीटेडली, मिसोगेनिस्ट। मिसोगेनिस्ट होता है जो स्त्रियों से नफरत करता है, और फिलोगेनिस्ट जो होता है वो, फिलोगेनिस्ट एक तो दर्शन शास्त्र जो होता है दार्शनिक, उसको फिलोगेनिस्ट कहते हैं। एक आप ये कह सकते हैं कि औरतों से प्रेम करने वाला भी क्या कहते हैं, फिलोगेनिस्ट कहा जाता है। फिलोलॉजिस्ट होता है भाषा विज्ञान या भाषा विज्ञानी या भाषाविद, जो भाषाओं की बहुत अच्छी नॉलेज रखता है। मिसोगेनिस्ट तो आप समझ में आएगा। मोनोगेमिस्ट होता है एक विवाहवादी, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ एक ही शादी करना पसंद करता है, एक से ज्यादा शादियां बेकार है। बस ये हो गया आपके टोटल 48 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस सीपीओ 2024 प्री में पूछे गए। अगर आपको सीपीओ मेंस के लिए तैयारी करनी है, सफलता बैच आ चुका है, 399 रुपीज में आप ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर सकते हैं। सीजीएल का भी सेम बैच है, सीजीएल सीपीओ स्टेनो किसी के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एमटीएस का हमने रखा है। वैसे अगर आप दिल्ली आके पढ़ाई करना चाहते हैं, गुरुकुल ज्वाइन करना चाहते हैं, टारगेट पूरा करना चाहते हैं 170 से 190 का, तो गुरुकुल की जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रखे हैं। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए बुक चाहिए तो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे हमारी बुक है इंग्लिश ब्रह्मास्त्र A to Z प्रैक्टिस बुक, आप ये ले सकते हैं। ग्रामर की हैंड रिटन क्लास नोट्स की बुक है, इसका सॉल्यूशन मात्र 20 घंटे में मैंने अपने ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे करा रखा है, सिर्फ 99 रुपीज में आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर देना भाई, कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रखे हैं, ये टेलीग्राम चैनल है जहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।